नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं चंदन एवन स्टडी पॉइंट में करता हूं आपका अभिनंदन। तो आइए, पहले वाला वीडियो में हम बता दिए थे वोवेल कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी लिए थे, है ना। और आज हम जो है उससे लेवल थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है। उच्चारण स्थान देखेंगे कि कैसे हम अंग्रेजी शब्द लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, यही ना जानेंगे जी। तो लोग ना बोलता है, यही ना जानेंगे। चलो तो देखो बउआ, आ जाओ। सबसे पहले हम जानेंगे अंग्रेजी में सबसे पहले ए आता है कि बी आता है। ए आता है कि बी आता है। और जिसको अंग्रेजी पढ़े ले नहीं आता है, हम गारंटी लेते हैं कि हम अंग्रेजी पढ़े ले सिखा देंगे, लिखे ले सिखा देंगे, बोले ले सिखा देंगे अंग्रेजी। हाँ, कल एगो बच्चा रो रहा था ना कि हमको अंग्रेजी भैया कुछ नहीं बुझाता है, तो ओकरे स्पेशल डिमांड पर हम अंग्रेजी शुरू कर दिए हैं। बात सही है ना? हो जोर से जरी बोलो। हाँ हाँ, ये सब जरिए अभी जो है ना, इस सब के जरिए झाड़ फूक हुआ है, तब बेचारा सब मुरझा गया है ना। अब देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे अब रिचार्ज करेंगे, कभी 99 के, उसके बाद फिर 149 के, फिर 199 के, तब धीरे धीरे चार्ज होगा, ठीक ना। तो ये लोग अभी आवाज़ कम निकलेगा, काहे कि अभी झाड़ फूक हुआ है। हाँ, आइए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम कल बता दिए थे, कल मतलब कि पहले वाला वीडियो में, कि अंग्रेजी में टोटल 26 अक्षर होता है। टोटल कई अक्षर होता है? 26 लेटर होता है, जिसमें से कि लेटर को हम जान गए थे कि लेटर दो प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से और स्मॉल लेटर से, ठीक ना। उसी में हम बोले थे कि 5 गो वोवेल होता है, बाकी 21 गो कॉन्सोनेंट होता है, और वो भी 21 गो में 2 गो सेमी वोवेल हो जाता है, तो 19 गो कॉन्सोनेंट रहता है। कै गो कॉन्सोनेंट रहता है? 19 गो, है ना। यदि सिर्फ वोवेल को हटाएंगे तो कॉन्सोनेंट हमारा 21 गो होगा। कै गो होगा? 21 गो। जरी जोर से बोलेगा, नहीं तो फिर हाँ तुरंत एकदम, नहीं तो यहाँ एकदम जैसे बोलते हैं वैसे बोलते चलेगा। चलिए ध्यान देगा अब यहाँ से। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे ए का उच्चारण स्थान, ठीक है। आइए, ए का उच्चारण स्थान। पहला नियम कहता है कि यदि शब्द ए से शुरू हो तो आ, ए या आ होगा। क्या क्या होगा? हाँ, पहला नियम कहता है कि यदि शब्द ए से शुरू हो तो आ, ए, आ का उच्चारण होगा, ठीक ना। तो कैसे होगा तो ध्यान दो। देखो, APPEAR, इसका उच्चारण ए है ना जी, ए से शुरू हुआ है, तो इसका आ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आ। तो ए से शुरू हुआ है तो इसका उच्चारण आ हो जाएगा, यानी आ पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ पियर। और कहीं कहीं जो है ना, कहीं कहीं ए पियर लिखता है, कहीं कहीं क्या लिखता है? ए पियर। यदि ए से शुरू होता है तो कहीं कहीं ए होता है, आ होता है, और कहीं कहीं ए होता है, ठीक है। रेयर केस में। अरे हाँ, चलो अब देखो यहाँ से APPLE, तो आ आया है। हम क्या बोले कि यदि शब्द ए से शुरू हो तो उसका उच्चारण आ होता है, ए होता है और आ होता है ना। तो देखो यहाँ ए से स्टार्ट हुआ है, ए से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसका उच्चारण देखो ए होगा। क्या होगा? ए, यानी कि APPLE को हम लोग बोलते हैं एप्पल। क्या बोलते हैं? एप्पल। उसके बाद देखो यहाँ ए से स्टार्ट हुआ है तो ASK, तो इसका उच्चारण आ हो गया है। क्या हो गया है? आ, यानी ASK आस्क। क्या हो जाएगा? आस्क, ठीक ना। और उसके बाद अब देखो यहाँ देखो ए से स्टार्ट हुआ है तो AMONG, तो ए का उच्चारण आ दिया है। क्या दिया है? आ, यानी कि अमंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमंग। अब रुको, अब नियम दूसरा देखो। दूसरा नियम कहता है यदि ए के बाद आर हो, ए के बाद क्या हो, तो उसका उच्चारण आ हो जाता है। उसका उच्चारण क्या हो जाता है? आ। कैसे? तो जरा ध्यान देगा। देखो बउआ,
ए के बाद आर, तो देखो तो यहाँ ए के बाद आर आया है। अरे भाई ए के बाद आर आया है, तो इसका उच्चारण आ हो जाएगा। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, तो देखो बी ए आर, तो बार क्या हो जाएगा? ये बार। तो आ यहाँ पर आ गया ना। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ए के बाद यहाँ देखो आर आया है ना। ए के बाद आर, ए के बाद आर, तो ए के बाद आर, तो जे ए आर क्या हो जाएगा? जार। ठीक है, फिर देखो एक आया है, ए के बाद आर है, ए है, ए के बाद आर है, तो सी ए आर क्या हो जाएगा? कार। कोई दिक्कत? अब देखो ए के बाद यहाँ भी आर आया है और उससे पहले डब्लू, तो डब्लू ए आर क्या हो जाएगा? वार। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ए के बाद आर आया है, तो एस टी ए आर क्या हो जाएगा? स्टार। बताओ कोई दिक्कत हो गया? अब रुको, अब तीसरा नियम पर आते हैं गुरुजी। पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया, तीसरा नियम पर आते हैं। देखिए कहता है दो व्यंजन के बीच ए हो। दो व्यंजन के बीच क्या हो? ए। तो समझो ए भाई, तो व्यंजन कौन कौन होगा? तो हम कहेंगे ए ई आई ओ यू को छोड़ करके ना जी, चूंकि ये पांचों तो भोवेल है, ये पांचों क्या है? भोवेल। तो ये पांचों को छोड़ करके जो कुछ भी आएगा वो सब क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा, यानी कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बोला है कि दो व्यंजन के बीच ए रहे, दो व्यंजन के बीच क्या रहे? ए रहे, तो उसका उच्चारण ए हो जाता है। उसका उच्चारण क्या हो जाता है? ए हो जाता है। आइए अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम बोले कि यदि बीच में दो व्यंजन के बीच ए रहे, तो ए भाई सुनो ना, देखो तो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो बी जो है कॉन्सोनेंट है और टी भी कॉन्सोनेंट है, तो दो गो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ गया है, तो इसका उच्चारण आय होता है। इसका उच्चारण क्या होता है? आय होता है। इसका मतलब बी ए टी हो गया बैट। क्या हो जाएगा? बैट। तो आय आया है ना, बी ए टी बैट, तो आय आया है ना। चलिए उसके बाद अब देखिए सी और टी, सी और टी तो कॉन्सोनेंट है, सी और टी क्या है? कॉन्सोनेंट, और इसके बीच में ए आया है, इसके बीच में क्या आया है? ए, तो सी ए टी क्या हो जाएगा? कैट। क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि दो गो कॉन्सोनेंट है और दो गो कॉन्सोनेंट के बीच यदि एगो ए आ जाता है तो उसका उच्चारण ऐ होगा। उसका उच्चारण क्या होगा? ऐ होगा। उसका उच्चारण क्या होगा? रोक दिया। चलो अब देखो, देखो यहाँ से, अब यहाँ देखो आर वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, और टी वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है। तो दो गो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है, तो ए आया है तो इसका उच्चारण क्या होगा? तो आर ए टी क्या हो जाएगा? राइट। आर ए टी क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? नहीं कैसे समझ में आएगा? एक आप बोलते हैं ठेठ बिहारी भाषा, बार बार कहते हैं बिहार के हैं और बिहारी मेथड से पढ़ाएंगे तो दिमाग में ठोकाएगा। ठीक ना? आइए और सुनिए ना, एक चीज़ तो हम कहने के लिए भूल गए आपके लिए। ये पसीना किसके लिए बहा रहे हैं? किसके लिए बहा रहे हैं? नहीं बोलता है तू लोग, नहीं पता है? नहीं पता है किसके लिए? हमारा चलवा सबके पता नहीं है कि पसीना क्या करल बा। वो कह रहा है कि पसीना तो आप अपना बहा रहे, पैसा जो लेवे के है। अरे भकोल कहीं का, पसीना आपके लिए ना बहा रहे हैं जी, तो आपका भी काम बनता है ना कि जा करके थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दे। हैं हल्के सा उंगली सटे ना, ई वाला, इसको खाली सटा देना उस पर, है ना, वो हो जाएगा सब्सक्राइब। अब बेल आइकन आएगा तो ऑल वाला पर दबा देना, ओकरा से तुरंत वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक ना? तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक ना? तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। रोज दिन कितना बोलेंगे आप भी, देखिए और तुरंत धाई से ललका दबा दीजिए। ठीक ना? अरे भाई आपके लिए पसीना बहा रहे हैं तो आप थोड़ा सा 1 सेकंड टाइम नहीं दे सकते हैं? तब आप लोग समझदार हैं। आइए देखिए ध्यान दीजिएगा,
ये सी वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? अब पी वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो दो गो कॉन्सोनेंट के बीच एगो ए आएगा, एगो क्या आएगा? ए आएगा, तो उसका उच्चारण ऐ हो जाएगा। उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। तो ए भाई, तो देखो ना, सी ए पी क्या हो जाएगा? कैप। सी ए पी क्या होगा? कैप। और उसके बाद अब देखो यहाँ से, अब देखो बी है, बी वोवेल है कि कॉन्सोनेंट? और डी वोवेल है कि कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। तो दो गो कॉन्सोनेंट के बीच एगो ए आ जाए तो उसका उच्चारण ऐ ना हो जाता है जी। तब बी ए डी क्या हो जाएगा? बैड। बी ए डी क्या होगा? बैड। अब देखिए सी एच ए टी, तो एच कॉन्सोनेंट टी कॉन्सोनेंट, इसके बीच में आ गया ए, तो सी एच ए टी क्या हो जाएगा? चैट। सी एच ए टी क्या होगा? सी एच ए टी क्या होगा? चैट। सी एच ए टी क्या होगा? चैट। ठीक ना, एकदम दिमाग में ठोका जाएगा। हाँ, खाली कंटिन्यू अंग्रेजी पढ़ते रहिए ना, अंग्रेजी हम लिखे ले, पढ़े ले और बोले ले भी सिखा देंगे, एकदम गारंटी है। खाली चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए आप। हाँ, आगे देखिए। अब चौथा नियम में आते हैं, कहता ए के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई रहे। ए भाई ध्यान दीजिएगा, अरे ध्यान दीजिए, यहाँ नियम पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। गप काहे ले करते? पहले कलम कॉपी निकालिए और जितना नियम लिखे उसको आप कॉपी पर नोट करते चलिए, ठीक ना। आप पढ़े लायक नहीं, आप पढ़ावे लायक बन जाइएगा। हाँ, आइए ध्यान दीजिए। यहाँ से कहता है ए के बाद एक अक्षर छोड़ देना है, ए के बाद एक अक्षर छोड़ देना। उसके बाद यदि ई रहे, उसके बाद क्या रहे? ई रहे, तो उसका उच्चारण ए हो जाता है। उसका उच्चारण क्या हो जाता है? ए। ए हेलो मिस्टर इंडिया, क्या गप कर रही हो? तुम्ही को बोल रहा हूँ। अभी इधर हुलक बुलक कर रही थी, फिर वही बात। ओ अच्छा, थोड़ा सा एगो बच्चा आ गया था है ना, तो ये लोग उसको देख रहा था, बेचारा था ऐसे ही। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ध्यान दीजिए। यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए। हम बोले कि ए के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई रहेगा। ए के बाद एक अक्षर छोड़ करके क्या रहेगा? ई रहेगा, तब उसका उच्चारण ए हो जाता है। उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ए। क्या? ए। खाली टिकबे शोभेगा रे। कौन बाबा जी के पूजा की थी? भोरे। कौन बाबा के? अच्छा, एगो बुतरू जी टीका उका करके आया है तो हाँ हाँ हाँ। चलिए आइए ध्यान दीजिए, रुकिए ध्यान दीजिएगा। देखिए ए के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई रहेगा तो उसका उच्चारण ए हो जाएगा। उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ए। तो ए भाई सुनो ना, जी ए टी ई, सुनो, ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई है ना जी, तो उसका उच्चारण ए हो जाता है, यानी गेट हो जाएगा। जी ए टी ई, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? गेट। बात बुझाया? बात बुझाया? अरे बुझा गया जी, अब बोलिए ना भैया, बुझाया? बुझा गया होगा, गारंटी है कि बुझाया होगा। ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई रहेगा, ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई रहेगा तो उसको हम कहेंगे ए। उसको क्या पढ़ेंगे? ए। जैसे जी ए टी ई, तो इसको ए के बाद एक अक्षर टी आया और टी को छोड़ करके ई आ गया, तो उसको हम गेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गेट। सुनो, देखो अब यहाँ से, उसके बाद जी ए एम ई, सुनो ए भाई, सुनो सुनो, ए आया है, ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई आया है, तो इसका उच्चारण ए हो जाएगा। इसका उच्चारण क्या होगा? ए। तो जी ए एम ई, गेम। क्या हो जाएगा? बुझाया? अच्छा, अब देखो यहाँ ए आया है, ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई आया है, एक अक्षर छोड़ के ई, तो इसका एस ए एम ई क्या हो जाएगा प्यारे? क्या हो जाएगा प्यारे? चलिए अब रुकिए, अब आते हैं प्यारे बी का उच्चारण। अब किसके बारे में जानेंगे? बी का उच्चारण, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए बी ए टी, बी ए डी, बी ए सी के, बी ए एन के, बी ए एन डी।
आइए अब ध्यान दीजिएगा, देखिए BAR BALL BASK BATH ROOM BALDNESS BALE BABY BASE BASICALLY। अब ध्यान दीजिएगा, समझिए, बी का उच्चारण करेंगे कब? जब BA रहेगा तब, जब BA रहेगा तब। अब ध्यान दीजिए, तब BA से रहेगा ना, BA रहेगा तो ओकरा में हम कैसे उच्चारण करेंगे, समझिए, ध्यान दीजिएगा। यदि BAT है तो इसका उच्चारण बै से होगा। इसका उच्चारण क्या से होगा? बै से। इसका उच्चारण हम करेंगे बै। इसका उच्चारण क्या करेंगे? तो इसको BAT से हम लिखेंगे बैट। क्या हो जाएगा प्यारे? BAD, तो इसका उच्चारण हो जाएगा बैड। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? BACK, इसका उच्चारण हो जाएगा बैक। क्या हो जाएगा? बैक। BANK, इसका उच्चारण हो जाएगा बैंक। इसका क्या हो जाएगा? BAND, तो इसका उच्चारण हो जाएगा बैंड। क्या हो जाएगा प्यारे? बताइए, कोई दिक्कत हो गया? अब समझिए, जब BA रहेगा ऐसे है तो सब सेम जैसा, लेकिन उच्चारण कैसे करना है, उच्चारण करने के लिए बता रहे हैं कि बोलना कैसे है। लिखल तो है लेकिन बोले ले नहीं आता है, नहीं आता है, तो बोलना कैसे है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। आज बोले के बताएंगे, अगला वीडियो में आपको लिखने के लिए बताएंगे, अगला वीडियो में आपको पढ़ने के लिए आ जाएगा। हाँ, गारंटी है कि एकदम पढ़े ले आ जाएगा, ठीक ना। आइए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए BAR है तो इसको हम लिखेंगे बार, लिखेंगे। BALL तो इसको क्या लिखेंगे? बाउल। इसको क्या बोलेंगे? चलो, BAS के क्या लिखेंगे? बास्क। BATHROOM क्या लिखेंगे? बाथरूम। बाथरूम। इसको क्या लिखेंगे? BALDNESS क्या लिखेंगे? बाल्डनेस। क्या लिखेंगे? बाल्डनेस। आइए उसके बाद BALE, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बे के रूप में। इसको किसके रूप में पढ़ेंगे? BALE, इसको लिखेंगे हम बेल। क्या लिखेंगे? BABY, इसको लिखेंगे बेबी। क्या बोलेंगे? BASE, क्या बोलेंगे? बेस। कोई दिक्कत हो गया? अब यहाँ से इसको क्या बोलेंगे? बेसिकली। क्या बोलेंगे इसको? बेसिकली। बेसिकली। अब बात आता है प्यारे, अब बात आता है BE से संबंधित, ठीक ना। BE से संबंधित ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहाँ हम पढ़ेंगे BE से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, BE। अभी जो हम पढ़े वो था BA से संबंधित, है ना। अब हम पढ़ेंगे BE से संबंधित। तो ध्यान दीजिएगा, देखो BED, तो इसको हम पढ़ेंगे बेड। इसको क्या पढ़ेंगे? BEN, इसको क्या पढ़ेंगे? बेन। BEST, इसको पढ़ेंगे क्या? बेस्ट। BELT, इसको पढ़ेंगे बेल्ट। बेल्ट। उसके बाद अब जरा रुकिएगा, अब जरा रुकिएगा। अब BEA रहेगा तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बी। इसको क्या पढ़ते हैं? बी। इसे पढ़ते हैं बी। तो ध्यान दीजिएगा, BEER, तो ये हो जाएगा बियर। क्या हो जाएगा? बियर। BEE, तो ये हो जाएगा बी। BEAT, ये हो जाएगा बीट। BECOME, ये हो जाएगा क्या? बीकम। क्या हो जाएगा ये? बीकम। उसके बाद अब आते हैं BI से संबंधित। किससे संबंधित? तब BI से संबंधित में ध्यान दीजिएगा, तब BI से B ना हो जाता है जी, तो ये हो जाएगा BIG, बिग। BIG, बिग। BINGO, ये हो जाएगा क्या? बिंगो। क्या हो जाएगा? बिंगो। BITTER, कोलवा। देखो BITTER, क्या हो जाएगा ये? बीटर। क्या होगा? BISCUIT, क्या हो जाएगा? बिस्कुट भी बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बिस्किट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
बिस्किट भी बोलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यही बी आई वाला थोड़ा सा यहाँ है कि यदि बी आई रहेगा, देखो यहाँ भी बी आई है, यहाँ भी बी आई है, लेकिन बोलेंगे अलग ही अलग, बोलेंगे अलग अलग। यहाँ बी आई से बी हो रहा था, यहाँ बी आई से आई हो रहा है, यहाँ बी आई से क्या हो रहा है, आई। तो ध्यान दीजिए, बी आई के ई, तो यहाँ हो जाएगा बाइक, बी आई टी ई बाइट, आई आया ना, बाइक, तो आई आ रहा है बीच में, आ रहा है, बी आई टी बाइट, आई आ रहा है, ठीक ना। देखो यहाँ बी आई से बी का उच्चारण और यहाँ बी आई से आई का उच्चारण, बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ भी बी आई है, लेकिन यहाँ आ या बा का उच्चारण होगा। ध्यान दीजिएगा, बी आई आर टी एच, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बर्थ, इसको क्या पढ़ते हैं, बी आई आर डी, इसको हम लोग पढ़ते हैं बर्ड, इसको क्या पढ़ते हैं, बर्ड। बताइए कोई दिक्कत हो गया और चला जाए अब नहीं तो सुनिए, उसके बाद जो है अब इसका हम वीडियो पार्ट 2 लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं और कॉपी पर इसको नोट करते चलिए। हम गारंटी लेते हैं कि आपको जो है अंग्रेजी पढ़े ले नहीं पढ़ावे ले आ जाएगा। हाँ, गारंटी है कि पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, है ना। और लाइक शेयर, अब कहिएगा कि हमारे पास तो कोई है ही नहीं, हम कहाँ भेजें, तो सुनिए, कोई नहीं होगा ना तो हम बताते हैं क्या होगा। भाई होंगे, अब भाई होंगे तो भौजाई भी होबे करेंगे, भाभी जिसको बोलते हैं, दीदी हैं तो जीजा भी होबे करेंगे, ठीक ना। तो भाई भौजाई दीदी जीजा ननद गोतनी नैहर ससुराल सब जगह भेज देना है ना। तो आइए बस इतना तक रहने देते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।